नमस्कार, मैं एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्केसरी सेना। मित्रों, आप सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे से अवगत कराना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई महीनों से सुकुमारी देवी या अवनीश तिवारी के विद्युत संयोजन जोड़ने का मामला चल रहा है। अवनीश तिवारी हमारे संगठन से भी जुड़े हैं। 9 अगस्त 2019 का उनका कनेक्शन है। जब कनेक्शन जोड़ा गया उसके बाद से ही उनके विपक्षी रामदयाल तिवारी ने उनका कनेक्शन काट दिया और तब से लगातार ये परिवार पीड़ित है, इनका कनेक्शन नहीं जोड़ा जा रहा था। जब ये हम लोगों के पास आए थे, संगठन के पास आए थे, इन्होंने अपनी समस्या बताई थी, तो हम लोगों ने भी पैरवी करने का इसमें प्रयास किया। कई बार शिकायती प्रार्थना पत्र माननीय जिलाधिकारी महोदय को, एक्सीएन महोदय को, कप्तान साहब को दिया गया, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद भी इनका विद्युत कनेक्शन जोड़ा नहीं गया। सबसे आखिरी प्रार्थना पत्र जो है 19/10/24 को दिया गया था, जिसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने आदेशित किया था, जिसमें पुलिस और बिजली विभाग की संयुक्त टीमें गई थी। तो अवनीश तिवारी का सारा पेपर, बिजली का कनेक्शन 2019 से अब तक का सारा बिजली बिल जमा था और इनके विपक्षी जो है रामदयाल तिवारी का ना कोई बिजली कनेक्शन का पेपर मिला, ना इन्होंने एक भी बिजली का बिल जमा किया हो उसका पेपर मिला। इसी को देखते हुए बिजली विभाग और पुलिस ने निर्णय किया कि रामदयाल तिवारी का भी केबल काट दिया जाए। अवनीश तिवारी नाम है मेरा और गांव का नाम बहलोलपुर है और हमारा बिजली का कनेक्शन है। मेरे माताजी के नाम से कनेक्शन है, शिवकुमारी नाम है और मेरा बिजली का कनेक्शन जल रहा था। कुछ विपक्षियों ने हमारी लाइन काट दी, जो कनेक्शन था आपको 2017 से ही। फिर हमारी लाइन चल रही थी, बिजली का बिल हम जमा कर रहे हैं, लेकिन विपक्षियों द्वारा मेरा केबल काट दिया गया और चोरी कर लिया गया। कौन है बच्ची? स्वामी दयाल तिवारी, मुकेश तिवारी, अभिजीत तिवारी, प्रतिभा तिवारी। प्रतिभा तिवारी पेशे से वकील हैं और हमारा जबरन केबल काटा गया और हम एप्लीकेशन दिए, जिला अधिकारी महोदय को दिए, एसपी साहब को दिए और चीफ साहब को दिए, एक्सीएन अधिशासी अभियंता को दिए, सब लोगों को दिया, लेकिन हमारा काम अभी तक नहीं हुआ। हमारे घर अंधेरा है, 10 लोग हैं फैमिली में और अंधेरे में रह रहे हैं। अंधेरे का सामना करना पड़ा, किसी तरह झेल रहे हैं। परिवार वाले सब अंधेरे में रह रहे हैं और किसी तरह हम अपना काम कर रहे हैं। वैसे अंधेरे में बस क्या एक आस लगाए हैं कि सबके घर में उजाला रहता है, हमारे घर में अंधेरा, लेकिन ना हमारा पुलिस विभाग सुन रहा है, ना हमारा बिजली विभाग सुन रहा है। बस हम यहाँ वहाँ ऑफिस का चक्कर लगाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि जाइए, चाहे जितना एप्लीकेशन दीजिए हमारे नाम से, हमारा कुछ नहीं होगा। डीएम एसडीएम चाहे जहाँ दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है, ये जान लीजिए। ये बोल रहा वो स्वामी दयाल तिवारी और उनकी लड़की प्रतिभा तिवारी। लेकिन 25/10/2024 को बिजली विभाग ने एक बहुत ही असंवैधानिक काम किया। बिना कनेक्शन के पेपर के, बिना किसी प्रॉपर पेपर के रामदयाल तिवारी का कनेक्शन जोड़ने का आदेश एसडीओ ने दे दिया। जब ये बात अवनीश तिवारी को पता चली तो वो एसडीओ ऑफिस गए। वहाँ पे एसडीओ ने कहा कि तुम 60,000 रुपये दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इन्होंने कहा सर, जब मेरे पास सारे पेपर मेरे लीगल है, मैं क्यों पैसा दूं? इस पे अवनीश तिवारी को उन्होंने धक्का देके ऑफिस से निकलवा दिया। जब ये बात संगठन को पता चली तो संगठन की तरफ से मैं बतौर एडवोकेट और रवि मिश्रा जी गए, वहाँ एसडीओ से काफ़ी वार्ता हुई। ये बात जब हमारे सेना प्रमुख श्री नीरज सिंह जी को पता चली तो वो भी पहुँचे और उन्होंने कहा कि अगर आप कोई पत्र नहीं लिखेंगे तत्काल जोड़ने के लिए तो मैं आपके बगल, यहीं आपके कुर्सी के बगल धरने पे बैठूंगा। ये कहते हुए वो उठे तो एसडीओ ने माफ़ी मांगी, कहा मैं तुरंत पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखता हूँ और आप लोग जाइए पुलिस लेके, मैं बिजली जुड़वाऊँगा। एसडीओ ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा पुलिस बल के लिए। हम लोग लेके कप्तान साहब के पास गए। उन्होंने कोतवाली देहात को निर्देशित किया कि ये जो भी मामला है इसको देख करके इसका हल निकलवाइए। उसी शाम को एसडीओ ने नगर कोतवाली में एक तहरीर दी कि 2 अधिवक्ता पहले आए, उसके बाद नीरज सिंह अपने साथियों के साथ आए। उन्होंने मुझे जाति सूचक गाली दी, जान से मारने की धमकी दी। ये पूरी तरीके से ये आरोप उनके निराधार हैं। एसडीओ ने असंवैधानिक काम किया है। एक लोक सेवक होते हुए किसी को अपने ऑफिस से बाहर निकलवाना, घूस मांगना, बिना पेपर, बिना बिजली का कनेक्शन होते हुए एक आदमी का लाइट जुड़वाना, ये उन्होंने अनलीगल कार्य किया है। उन्होंने अपनी नौकरी बचाने के लिए, विभाग ने अपनी गलती छुपाने के लिए कोतवाली नगर में ये तहरीर दी, जिस पर नीरज सिंह
समेत 4 से 5 अज्ञात लोगों पे हम लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया। हम इस घटना की कठोर आलोचना करते हैं और बिजली विभाग को चेतावनी करते हैं कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। किसी भी पीड़ित व्यक्ति के लिए, शोषित व्यक्ति के लिए, जनता के लिए जो उनके अधिकारों की लड़ाई है हम लड़ेंगे। कोई भी वध केसरी सैनिक है उसके साथ हम कोई अन्याय नहीं होने देंगे। कल दिनांक जो है 27 तारीख को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे गोंडा में और आगे की रणनीति हम आप सबसे साझा करेंगे। धन्यवाद।